नमस्कार, मैं सत्यपाल सिंह, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक। आज आपसे गणित किट के विषय में चर्चा करेंगे। यह गणित किट प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए जो अपने शिक्षण में उपयोग कर रहे हैं। गणित किट में उपलब्ध सामग्री के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें 11 प्रकार की सामग्री उपलब्ध है, जिसमें ठोस आकृतियां, टाइल्स, स्टैंपिंग पात्र, खेल मुद्रा, डोमिनो संख्या कार्ड, ब्लॉक्स, पासे, स्थानीय मान कार्ड, घड़ी व रस्सी दी गई है। यह एनसीईआरटी द्वारा विकसित की गई गणित किट है। तो सबसे पहले हम ठोस आकृतियों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इस किट में कुल 20 प्रकार की ठोस आकृतियां हैं, जिसमें 4 घन, 4 घनाभ, 2 शंकु, 4 बेलन, 4 डिस्क, 2 गोले हैं। और इन ठोस आकृतियों से हम विभिन्न प्रकार के ठोसों की अवधारणाओं पे हम बच्चों से चर्चा कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के ठोसों के बारे में जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। आंकड़ा प्रबंधन बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे गतिविधियों में हम बच्चों को घन, घनाभ, शंकु, बेलन, डिस्क आदि की जानकारी दे सकते हैं। वस्तुओं के वर्गीकरण की समझ विकसित कर सकते हैं। लुढ़कने व सरकने वाली वस्तुओं की समझ विकसित कर सकते हैं। समतल और वक्रतल के बारे में उन्हें जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। उसकी अवधारणा सिखा सकते हैं कि कौन सी वस्तुएं समतल होती हैं, किन वस्तुओं का तल वक्रतल होता है, कौन सी वस्तुएं लुढ़कने वाली हैं, कौन सी वस्तुएं सरकने वाली हैं। इसके बारे में बच्चों को जानकारी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन ठोस आकृतियों में वेलक्रो की सामग्री है। इनके जो ये ठोस आकृतियां हैं वेलक्रो से ढकी हुई हैं, इसलिए हम इनमें इनसे आप विभिन्न प्रकार की अन्य आकृतियां भी बना सकते हैं, जैसे बिजूका है, आइसक्रीम का कोन है, टेबल है, स्टूल है, गाड़ी है। इस प्रकार की आकृतियां बना सकते हैं। ये एक दूसरे को चिपका लेती हैं। ट्रेसिंग करके द्विमीय और त्रिविमीय आकृतियों में विभेद करना सिखा सकते हैं। आंकड़ों का प्रबंधन सिखा सकते हैं हम इससे बच्चों को। अब हम बात करते हैं टाइल्स की। टाइल्स में वर्गाकार टाइल्स है, वृत्ताकार टाइल्स है, त्रिभुजाकार टाइल्स है, षटभुजाकार टाइल्स है और सम चतुर्भुजाकार टाइल्स है। ये सभी 48 टाइल्स हैं और 3 रंगों में हैं। इसके साथ 2 ट्रे और हैं, वर्गाकार ट्रे और षटभुजाकार ट्रे। और इन टाइल्स के माध्यम से हम आकृतियों, पैटर्न, स्थानिक समझ, टाइलीकरण व अनुमान लगाने की अवधारणाओं के बारे में बच्चों को बता सकते हैं। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से हम दृश्य सामग्री की रचना करना सिखा सकते हैं। टाइल्स का प्रयोग करके पैटर्न बनाना सिखा सकते हैं। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाना सिखा सकते हैं। इस प्रकार से जब बच्चे विभिन्न प्रकार की गतिविधियां टाइल्स के संग करेंगे, तो उन्हें खेल खेल में बहुत सारी अवधारणाओं की समझ विकसित होगी उनके अंदर। इसके अतिरिक्त टाइल्स को हम ट्रे के अंदर व्यवस्थित कर सकते हैं, उसमें पैटर्न बना सकते हैं। साथ ही साथ ट्रेसिंग करके बच्चों के अंदर द्विमीय एवं त्रिमिमीय आकृतियों की समझ बना सकते हैं, आंकड़ा प्रबंधन सिखा सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टैंपिंग पात्र की। तो इस गणित किट में 2 घनाभ के आकार के स्टैंपिंग पात्र हैं। एक बेलनाकार है, एक प्रिज्म है और 3 अनियमित आकार की आकृतियां हैं और साथ में 2 स्टैंप पैड भी दिए गए। इस स्टैंपिंग पात्र और पैड से हम बच्चों को पैटर्न बनाना सिखा सकते हैं, आकृतियों की समझ विकसित कर सकते हैं, धारता का अनुमान लगाना, आंकड़ों का प्रबंधन करने की अवधारणा विकसित कर सकते हैं। हम इस प्रकार की गतिविधियां करा सकते हैं स्टैंपिंग पात्र के माध्यम से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।
विभिन्न प्रकार की आकृतियां बना के पैटर्न बनाना सिखाना, विभिन्न प्रकार की डिजाइन बनाना सिखाना, साथ ही साथ स्टैंपिंग पात्र की ट्रेसिंग करके हम द्विविमीय आकृतियां बनाना सिखा सकते हैं बच्चों को। द्विविमीय और त्रिविमीय में इसके बाद वो भेद करना भी सीख सकते हैं। साथ ही साथ धारता का अनुमान लगाना, इसके माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। स्टैंपिंग पात्र के अनुप्रयोग से हम आंकड़ों का प्रबंधन करना बच्चों को सिखा सकते हैं। अब हम बात करते हैं खेल मुद्रा की। आप जानते हैं कि बच्चे खेल मुद्रा से विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं, और जो हमारी गणित किट है उसमें कुछ सिक्के दिए हुए हैं, कुछ नोट दिए हुए हैं। इसमें 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये के सिक्के हैं और 10, 20, 50 और 100 रुपये के नोट हैं। इसमें कुल 28 सिक्के और 33 नोट दिए गए हैं, और खेल मुद्रा के माध्यम से हम बच्चों को भारतीय मुद्रा की पहचान, विनिमय की अवधारणा की समझ, जोड़ की अवधारणा की समझ, घटाव की अवधारणा की समझ, स्थानीय मान की समझ विकसित कर सकते हैं। खेल मुद्रा के अनुप्रयोग में कम ज्यादा की समझ, कितनी इकाइयां, कितनी दहाइयों की समझ, खेल मुद्रा के माध्यम से विनिमय खेल खिलाना। बच्चे अक्सर करके आपने देखा होगा कि खेल मुद्रा के माध्यम से ग्राहक और दुकानदार बन करके भी आपस में खेल खेलते रहते हैं। खेल मुद्रा के आंकड़ा प्रबंधन सिखा सकते हैं हम। एक टेबल बना करके ये पता कर सकते हैं कि कितने सिक्के हैं, कितने नोट हैं, कौन से 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का की संख्या में कितने हैं, नोट कितने हैं, ये आप आंकड़ा प्रबंधन सिखा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम खेल मुद्रा के माध्यम से जोड़ की अवधारणा है, घटाव की अवधारणा है, इकाई दहाई का ज्ञान है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनके माध्यम से 10 के नोट के माध्यम से दहाई की अवधारणा, और जो है सिक्कों के माध्यम से 1 के सिक्के के माध्यम से इकाई की अवधारणा आप दे सकते हैं। और अधिक या कम का पता लगाना, 2 बच्चों को खड़ा कर लिया और उनको कुछ एक बच्चे को कुछ नोट दे दिए, दूसरे को भी नोट दे दिए, तो उनसे पता करना किस बच्चे के पास ज़्यादा है, किसके पास कम है। खेल मुद्रा के माध्यम से बच्चों को अभिनय करके जो है एक दुकानदार, एक ग्राहक बन करके जो है विनिमय करना सिखा सकते हैं। नोट व सिक्कों का विनिमय की अवधारणा विकसित कर सकते हैं। खेल मुद्रा के आंकड़ों का प्रबंधन। अब हम बात करते हैं डोमिनो संख्या कार्ड की। डोमिनो संख्या कार्ड की संख्या है 55, जिसमें कार्ड के ऊपर डॉट्स बने हुए हैं और कार्ड के दूसरे पृष्ठ पर अंक लिखे हुए। डोमिनो संख्या कार्ड के माध्यम से संख्या बोध कराना, संख्याओं की संक्रिया कराना, जिसमें जोड़, घटाना आदि सिखा सकते हैं। डोमिनो संख्या कार्ड से खेल खेल में आप कई गतिविधियां करा सकते हैं बच्चों को, जैसे कड़ी बनाएं, चेन बनाएं, अर्थात समूह बनाएं। डोमिनो संख्या कार्ड से समूह बनाना सिखा सकते हैं। इसमें बच्चे संख्याओं को सीखेंगे, संख्याओं की समझ विकसित होगी, उनमें खेल खेल में समझ विकसित होगी। डोमिनो संख्या कार्ड के माध्यम से मेरे बराबर कौन की गतिविधि करा सकते हैं। डोमिनो संख्या कार्ड से बच्चों को संख्या ट्रेन बनाना, पैटर्न बनाना सिखा सकते हैं। डोमिनो संख्या कार्ड से मुझे पहचानों की गतिविधि करा सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 6 के अंक को लेकर के हमें बच्चों को डॉट्स वाले से मैच करवाना है, मिलान करवाना है कि 6 के अंक और डॉट्स में संबंध स्थापित करवाना है। डोमिनो संख्या कार्ड में विभिन्न प्रकार की संख्याओं को लेकर संयोजन की गतिविधि करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं संख्या कार्ड की। अभी आपने पहले बात करी थी डोमिनो संख्या कार्ड। डोमिनो संख्या कार्ड अलग हैं और संख्या कार्ड अलग हैं। ये संख्या कार्डों की संख्या है 65, और संख्या कार्ड के माध्यम से हम बच्चों को संख्यांक की पहचान, संख्याओं की संक्रियाएं जिसमें जोड़ना, घटाना, संख्या पैटर्न, पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्या की अवधारणा पर हम कार्य कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं
यहाँ सामने स्क्रीन पर कि संख्या कार्ड के माध्यम से संख्या ट्रेन बनाना बच्चों को सिखा सकते हैं। खेल खेल में बच्चे संख्या ट्रेन बनाएंगे। संख्या पैटर्न बनाना, विभिन्न प्रकार के कार्डों के रंग का पैटर्न बनवाना, ये काम हम बच्चों से करवा सकते हैं। साथ ही साथ संख्या कार्ड की गतिविधियों में सांप सीढ़ी का खेल खिला सकते हैं। इसमें पासे की मदद लेकर के आप सांप सीढ़ी का बच्चों को खेल खिला सकते हैं। जोड़ घटाव की अवधारणा सिखा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लॉक्स की। ब्लॉक्स हमारे पास 50 हैं इस किट के अंदर, और ये 5 प्रकार के हैं। इनमें ब्लॉक्स में एक और खासियत है, इनको आप जोड़ असेंबलिंग कर सकते हैं, इनकी जोड़ सकते हैं। जोड़ जोड़ करके भी आप कई गतिविधियां करवा सकते हैं। और ब्लॉक्स के माध्यम से छांटना, गिनना, संख्या बोध, समूहीकरण और संक्रियाएं जिसमें जोड़ना घटाना सम्मिलित है, इन अवधारणाओं को बच्चों को विकसित इन अवधारणाओं से बच्चों को परिचित करा सकते हैं, परिचय करा सकते हैं। बच्चों के अंदर गणित की ये अवधारणाएं विकसित कर सकते हैं। ब्लॉक्स के माध्यम से हम इकाई दहाई का ज्ञान करा सकते हैं, जिसमें हम 10 ब्लॉक्स को एक साथ असेंबल कर सकते हैं और कुछ खुले हम ब्लॉक्स ले सकते हैं। इससे आप इकाई दहाई का ज्ञान करा सकते हैं। आंकड़ों का सारणीकरण करना सिखा सकते हैं। संख्या विस्तार करना सिखा सकते हैं। अब हम बात करते हैं पासे की। पासे के माध्यम से हम बच्चों को संख्या बोध करा सकते हैं, संख्याओं की संक्रियाएं करा सकते हैं। हमारे पास इस गणित किट में 3 प्रकार के पासे हैं, जिसमें संक्रिया पासा है, नियमित बिंदु पासा है, संख्यांक पासा है। नियमित बिंदु पासा तो हमारे पास कई प्रकार के जो घरों में बच्चे खेल खेलते हैं, उसमें भी नियमित बिंदु पासा होता है, जिसमें 1 से लेकर के 6 तक के अंक के डॉट बने होते हैं। संख्या पासे के माध्यम से हम बच्चों को कई प्रकार की गतिविधियां करा सकते हैं, जिसमें हम दूसरी सामग्री का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे ब्लॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम पासा कहे कितना, हमने संख्यांक पासा ले लिया, तो हमने उसको बच्चों से खेलने को कहा, तो वो पासा जब फेंकेंगे तो जो अंक ऊपर आएगा उतने ही ब्लॉक्स को निकालना है। संख्याओं को जोड़ने की गतिविधि करा सकते हैं हम, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें नोटों का भी उपयोग कर सकते हैं, साथ में जो हमारी खेल मुद्रा है उसके नोटों का भी उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्थानीय मान कार्ड की। स्थानीय मान कार्ड हमारे पास इस किट में 27 हैं, जिसमें 9 इकाई अंक वाले हैं, 9 दहाई अंक वाले हैं और 9 ही सैकड़े अंक के हैं। और अ, स्थानीय मान कार्ड के माध्यम से स्थानीय मान की समझ विकसित करना, संख्या निर्माण और पैटर्न बनाना हम बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की गतिविधियां खेल खेल में बच्चे कर सकते हैं। जैसे स्थानीय मान की दुनिया के लिए हम स्थानीय मान कार्ड्स का उपयोग कर सकते हैं। स्थानीय मान कार्ड के माध्यम से संख्या बनाने की गतिविधि कर सकते हैं, जिसमें हम कार्ड का उपयोग करेंगे और ब्लॉक्स का उपयोग करेंगे। संख्या का विस्तार करना सिखा सकते हैं बच्चों को इसके माध्यम से। इसमें हमने स्थानीय मान कार्ड और संख्या कार्ड का उपयोग किया है। स्थानीय मान कार्ड के माध्यम से कौन बड़ा कौन छोटे की गतिविधि हम इसके करा सकते हैं। बच्चे खेल खेल में कौन बड़ी संख्या है कौन छोटी संख्या है उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। और स्थानीय मान कार्ड के माध्यम से तुलना करना, जोड़ना व घटाने की गतिविधि भी आप इनको सिखा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारी 10वीं सामग्री है घड़ी, उसके बारे में। इसमें एक घड़ी का डायल दिया हुआ है, जिसमें एक घंटे की सुई और एक मिनट की सुई है। यह घड़ी एक प्लास्टिक के डायल में है, बहुत ही इस्तेमाल करने में आसान है। इसकी सुई मूवेबल है, घूमती हैं। आप घुमाएंगे तो इनकी सुई भी घूमती हैं, गति करती हैं। और इस घड़ी के माध्यम से बच्चों के अंदर समय की समझ विकसित कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की गतिविधियां और समय के बीच संबंध स्थापित करना, घड़ी दिखाकर के समय पूछने की गतिविधि, पैटर्न की पहचान करना,
इसके अनुप्रयोग हैं। जैसे आपके लिए एक गतिविधि यहाँ दी है, घड़ी की गतिविधि से संबंधित है, मेरा टाइम टेबल विकसित करना। बच्चों को बोलें कि आप अपने पूरे दिन की दिनचर्या बनाएं और दिनचर्या क्या है आपकी, उसको टाइम के साथ सेट करें। कितने बजे आप उठते हैं, कितने बजे आप नाश्ता करते हैं, कितने बजे आप विद्यालय जाते हैं, कितने बजे विद्यालय से आते हैं, कितने बजे खेलते हैं। इस प्रकार की उन्हें एक गतिविधि दे दें तो बच्चे गतिविधि करेंगे। सुबह, दोपहर, शाम, रात के काम की सूची बनवा सकते हैं। पैटर्न की पहचान करना बच्चों को सिखा सकते हैं इन घड़ी की डायल के घड़ी के माध्यम से। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की किट का जो 11वां आइटम है, 11वीं सामग्री है, जो रस्सी है, उसके बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। यह रस्सी 1 मीटर की है और इसमें 2 रंगों की रस्सी है, जिसमें कुछ हिस्सा इसमें लाल रंग से है, कुछ सफेद है। 10 सेंटीमीटर में ये हिस्से बटे हुए हैं। डोरी के माध्यम से बच्चों को लंबाई के मापन की अवधारणा विकसित बच्चों में कर सकते हैं। मापन की इकाई की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है, उसके बारे में उन पर चर्चा कर सकते हैं। विभिन्न वस्तुओं की कक्षा में विभिन्न वस्तुओं की लंबाई नापने की गतिविधि आप बच्चों से करवा सकते हैं कि कौन वस्तु कितनी लंबी है, कौन लंबी ज़्यादा है, कौन छोटी है। इसकी और बच्चों की लंबाई भी नपवा सकते हैं, कौन बच्चा बड़ा है और कितना है। 10-10 सेंटीमीटर के इसमें रंगीन भाग हैं रस्सी में, तो उससे हम बच्चों की लंबाई या टेबल की लंबाई या बेंच की लंबाई या अन्य किसी सामान की लंबाई का मापन सिखा सकते हैं बच्चों को। तो धन्यवाद साथियों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।